आलोक शर्मा, ये चौथे चरण के चुनाव के बीच कौन सा गड्ढा दिखा, कौन सा डर लगा कि जिसे आप आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बता रहे थे? 6 दिन पहले प्रियंका गांधी कह रही है रोजगार या मुफ्त राशन। मुफ्त राशन नहीं, रोजगार जो आत्मनिर्भर बनाएगा। उससे आप बैकआउट करते हुए जिस पर तानाकशी करते थे 5 किलो से 10 किलो पर आ गए, मुफ्तखोरी पर आ गए। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से कभी भी जो ये तमाम स्कीम्स हैं ये हमेशा से हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स रही। और जो फूड सिक्योरिटी बिल भी आया था 2013 में, वो भी एक वेलफेयर स्कीम की तरफ से आया था और उसी रूप में हमने रखा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह की अर्थव्यवस्था का बट्टाधार किया है इस सरकार ने, पिछले महीने ही जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं वो 8.1% आए और वो तीसरे चरण के जो मतदान था उसके बाद आए। उसके अलावा भी अगर आप देखें सीएमआई का आंकड़ा, अप्रैल के महीने में 47 लाख लोगों का रोजगार चला गया। अब बात आती है कि भाई ये रेवड़ी है या मुफ्तखोरी है या क्या है। हमने मुफ्तखोरी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा कि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, आप तो मुफ्त वाली राशन की बात नहीं है। ये मुफ्त नहीं है, ये राशन पूरी तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे से है। हाँ। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये हक है उन लोगों का। लेकिन बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से इसको मुफ्तखोरी स्कीम के तौर पर यहां पर परोस दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर फूड सिक्योरिटी बिल को देखते आप, तो फूड सिक्योरिटी बिल में आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर जो मातृत्व मां बनने वाली जो महिलाएं हैं मातृत्व के पीरियड में, और एनीमिया के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए तमाम तरह के प्रोविजंस किए थे हमने। हाँ। मैं समझता हूं फूड सिक्योरिटी बिल का केवल एक हिस्सा राशन देने का, वो भी 7 साल 8 साल सरकार चलने के बाद। आलोक शर्मा, एक सेकेंड। आलोक जी भाई, आपने तो अपने न्याय पत्र में 5 गारंटी 25 गारंटी 5 न्याय घोषित कर दिए और आपने देश भर में घूमकर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का न्याय पत्र पकड़ा दिया, सामने रख दिया। 5 नेता आपके सामने आ गए, जिसमें आपने रोजगार भी दे दिया युवाओं को, स्टार्टअप फंड भी बना दिया, अप्रेंटिसशिप भी उनकी हो गई, पहली नौकरी पक्की हो गई, गरीब महिलाओं को लाख रुपए भी आपने दे दिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी भी दे दी। यानी कि किसान, युवा, गरीब, श्रमिक, मजदूर सबको आपने आत्मनिर्भर बना दिया। तो फिर ये 10 किलो राशन क्यों? आत्मनिर्भर की बात नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए तो हो सकता है, आत्मनिर्भर बहुत व्यापक शब्द है, हो सकता है और बहुत कदम उठाने पड़े। केवल न्याय योजना के माध्यम से ही पूरा देश एकदम पलट जाएगा, सब कुछ आत्मनिर्भर हो जाएगा, ये मोदी जी के वक्तव्य हो सकते हैं। हमने न्याय दिलाने की बात की है कि न्याय मिलेगा। हो सकता है और भी कदम उठाने पड़े, मैनिफेस्टो से और भी आगे बढ़ना पड़े। आपने जो कहा कि आईएमएफ के आंकड़े आ रहे हैं कि देश जो है वो कर्जे के अंदर डूब रहा है, तो देश के ऊपर तो 4 गुना कर्जा अगर किसी प्रधानमंत्री ने बढ़ाया तो मोदी साहब हैं। नहीं तो इसी कर्ज की चिंता थी ना आलोक शर्मा आपको? आपके सारे प्रवक्ता, आपके सारे नेता ये 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ पर तानाकशी करते थे, छींटाकशी करते थे। और आज आप हम तानाकशी नहीं करते थे। हम आर्थिक प्रबंधन पर बड़े बड़े सवालिया निशान लगाते थे और आज भी लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि 16 लाख करोड़ रुपया आपने बड़े बड़े व्यापारियों के कर्जे का माफ किया, टैक्स पेयर्स के पैसे से जो जिस तरह के तमाम उन्होंने फायदे उठाए, हम उसको रीओरिएंटेशन करने की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका पहिया घूमना है। आपने जीडीपी की बात, मैं उस पर भी कह देना चाहता हूं कि जब इकोनॉमिक सिस्टम में लिक्विडिटी होगी, जब पैसा लगेगा, डोमेस्टिक सेविंग होगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी, तो अर्थव्यवस्था का दायरा भी बढ़ेगा और जीडीपी का दायरा भी बढ़ेगा। और मेरे जो अर्थशास्त्री 2 साथी बैठे हैं ये भी समझते होंगे इस बात को। जब रोजगार होंगे, 30 लाख रोजगार मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कि जीडीपी का दायरा भी बढ़ेगा और जीडीपी बड़ी भी होगी, और ये नेचुरल प्रोसेस भी है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि 5 किलो राशन आप क्यों दे रहे हैं। हमने साफ साफ कहा कि रोजगार दीजिए। आप 5 किलो राशन देकर वोट मांगे, हमें इस बात पर आपत्ति है। हमने उसी कड़ी में रोजगार देने की भी बात की है, स्वावलंबन की भी बात की है। हमने पूरी तरह से
5 को 10 करने की जो बात की है, नहीं, वो एक सेकंड, आलोक जी, आप कह रहे हैं आपने कभी नहीं कहा। प्रियंका गांधी 5 दिन पहले कह रही है, रायबरेली में उन्होंने कहा कि भाई आत्मनिर्भर जो मुफ्त राशन बांट रहा है वो आपको आत्मनिर्भर बनने से रोक रहा है। हाँ, आप ये ना दोनों राशन चीजों- से भविष्य बना पाएंगे, ना राशन से आत्मनिर्भर बनेंगे। ये तो 6 दोनों दिन पहले चीजें- प्रियंका गांधी कह रही है। दोनों चीजें हैं इसमें, इन दोनों चीजों को क्लब अप करके देखिए। हाँ। राशन का 10 किलो का वायदा प्लस मैनिफेस्टो, अगर इन दोनों चीजों को क्लब करते हैं तो हम बीजेपी की सरकार से बिल्कुल सेपरेट अलग खड़े होते हैं। मोदी जी ने केवल 5 किलो राशन देकर रोजगार को खा लिया, किसानों को 2000 रुपया किसान सम्मान निधि देकर ट्रैक्टर, टायर, डीजल सब चीजों पर टैक्स बढ़ा दिए। हमने कहा कि हम टैक्सेस को कम करेंगे। हाँ। तो दोनों चीजों को जब हम क्लब अप करेंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सही उत्तर देश की जनता को मिलेगा इस लेकिन आलोक जी, ये सामान्य समझ जो आप चाहते हैं कि मैं समझूं आपकी बात, ये सामान्य समझ 5 अप्रैल से पहले नहीं आई कांग्रेस को, जिसमें सारे वरिष्ठ प्रबुद्धजन बैठे हैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि हो सकता है ये बिंदु छूटा हो, और अगर बीच में भी याद आया तो देश की भलाई के लिए है, हाँ। जनता की भलाई के लिए है, और चुनाव के बाद भी होता तो भी मैं समझता हूं कि भलाई के लिए है। ठीक है। हाँ, चुनाव से पहले आता तो आपका सवाल जरूर बनता था कि भाई वो 5 दे रहे हैं, आप 10 दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मखौल बनाया था आपने छत्तीसगढ़ में। नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कि हमने आलोक इसको शर्मा, राजनीतिक हथियार अगर बनाना होता, हाँ। गरिमा जी, तो हम मैनिफेस्टो में लेकर आते, पहले लेकर आते। लेकिन जो हालात हैं, 84% अगर माल न्यूट्रिशन बच्चों में है 5 साल से कम, हाँ। और एनीमिक में मतलब 49 साल की कम उम्र की महिलाओं में अगर 57% महिलाएं एनीमिक हैं, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी की सरकार ने भाषण तो दिया, लेकिन सही राशन छत्तीसगढ़ में मखौल बनाया था आलोक शर्मा आपने, दुर्ग में जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, और मैंने भी सवाल पूछा था, डंके की चोट पर पूछा था। आज आप बीच चुनाव में ये घोषणा करेंगे तो चुनावी घोषणा दिखेगी?